अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री का पहला मसला, मतलब पहले सबक का सबसे पहला मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। ये थ्योरम थेल्स नामी मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया है, मतलब इजाद किया है, और इसका नाम रखा है उसने मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए बयान और शक्ल ऑलरेडी बना के रखा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। तो उसका बयान इस तरह से है कि एक खत किसी मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी हो। हमको पता है कि मुसल्लस के 3 जिले होते हैं, उसमें से एक खत किसी एक जिले की मुतवाजी हो, कोई भी जिला हो सकता है। जैसे यहाँ शक्ल में दिख रहे हैं कि जिला बीसी की मुतवाजी एक खत एल है और बाकी 2 अजला को 2 मुतफर्रिक नुकात और बचे हुए 2 अजला को 2 अलग अलग, मतलब मुतफर्रिक बोले तो अलग अलग नुकात पर कता करें। जैसे कि यहाँ पर पी पे कता करा और यहाँ पर क्यू पे कता करा, तब वो खत इन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। तब वो खत मतलब एल खत उन अजला को, मतलब ए बी को और ए सी को तनासुब में तकसीम करता है, मतलब बराबर में तकसीम करता है। यानी ए पी बटे पी बी जिसका तनासुब हो गया, और ए क्यू बटे क्यू सी, इस तरह वो उनको दोनों को तनासुब में, मतलब ओवरऑल ये जो खत है ये इसको और इसको बराबर तकसीम करता है, इसको और इसको बराबर तकसीम करता है। तो मसला बहुत इजी है, सिर्फ हमको थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना है, यानी गौर से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। और उसके अंदर से जो चार पॉइंट्स होते हैं, पहला दिया हुआ है, दूसरा साबित करना है, तीसरा अमल है और चौथा सुबूत। ये चारों हमको लिखना है। अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए और उसको अपने नोटबुक में लिखिए। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, शक्ल में जो दिया हुआ है हमको वही लिखना है। दिया हुआ ये है कि एक मुसल्लस एबीसी दिया हुआ है जिसके अंदर से एक खत एल गुजरता है और वो साइड यानी जिला एबी को और जिला बीसी को नुक्ता पी और सी के ऊपर कता करता है, और ये जो एल खत है वो जिला बीसी के मुतवाजी, ये हमको लिखना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है मुसल्लस एबीसी में, मुसल्लस एबीसी में क्या है, मुसल्लस एबीसी में खत एल मुतवाजी है जिला बीसी के। खत एल मुतवाजी है जिला बीसी के, कौमा और जिला एबी और जिला एसी को नुकात पी कॉमा क्यू पर की और पी पर कता करते हैं। मतलब क्या जो दिया हुआ है कि मुसल्लस एबीसी में जिला खत एल मुतवाजी है जिला बीसी के और जिला एबी और जिला एसी को नुकात पी और क्यू पर कता करता है। कौन कता करता है? खत एल, ठीक है, कता करता है। ये हो गया हमारा दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, करना है अमल, नहीं और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है साबित करना है। साबित क्या करना है कि जब एक खत दूसरे जिले के मुतवासी होता है तो वो बाकी 2 अजला को बराबर मुतना से, मतलब बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये हमको साबित करना है। यानी ए पी अपॉन पी बी ये बराबर होता है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ये हमको साबित करना है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है अमल। जैसे कि मैंने बोला कि 4 पॉइंट्स होते हैं, दिया हुआ है, साबित करना है, अमल, उसके बाद सुबूत, यानी जहां से हमारा हल शुरू हो जाएगा। अमल में क्या करना है हमको, देखो सबसे पहले दोनों नुक्ते, मतलब पॉइंट नुक्ता बी और नुक्ता क्यू को ज्वाइन करना है और सी और पी को मिलाना है, मतलब ज्वाइन करना है।
मैं यहाँ पर सिर्फ एक को ही मिलाता हूँ ताकि दूसरे को मिलाऊंगा तो फिर आप मतलब कंफ्यूज ना हो। लिखता हूं दोनों का। अमल में क्या है, बी क्यू और पीसी, बी क्यू और पीसी नुकात को मिलाने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीसी और पीसी खींचने पर, या बीसी और पीसी खींचिए, ऐसा भी लिख सकते हैं बीक्यू और पीसी नुकात को मिलाने पर। तो सबसे पहले मैंने बीक्यू नुकात मिलाया, पीसी बाद में मिलाऊंगा। अब देखो ये बीक्यू जब मिल गया तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल, मैंने एक मुसल्लस मिल गया, कौन सा, पी क्यू बी, बराबर। हम इसी की बात करते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी ऊपर एक ट्रायंगल है, मतलब मुसल्लस है, वो है ए पी क्यू। बहुत आसान मसला है, सिर्फ हमको समझना है। 3 मुसल्लसों के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। पहला मुसल्लस ये, दूसरा मुसल्लस ये, और तीसरा मुसल्लस जो हम ड्रॉ करेंगे बाद में। बस ये तीनों मुसल्लसों के बेस ही है, तीनों मुसल्लसों के ऊपर ही ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला मुनहसिर है। तो हम पहले बात करेंगे ए पी क्यू की और बाद में बात करेंगे पी क्यू बी की। ये दोनों मुसल्लस है। अब हम सबूत देंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारा सबूत। सबूत में इस तरह देंगे कि मुसल्लस ए पी क्यू में और मुसल्लस पी बी क्यू में, इन दोनों का जो कायदा है, यानी कि ये सेम है। इन दोनों का कायदा क्या है, सेम है। देखिए कहीं पर कोई उमूद दिख रहा है क्या, कहीं पर कोई परपेंडिकुलर उमूद दिख रहा है क्या, हमेशा परपेंडिकुलर ही इत्तेफा होता है। मतलब यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब इनका इत्तेफा भी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कायदे की। मतलब ये मुसल्लस का अगर ये कायदा है और ये मुसल्लस का अगर ये कायदा है, तो दोनों कायदे कैसे हैं, ये मुसल्लस का कायदा ए पी और ये मुसल्लस का कायदा पी बी, और ये तीनों मतलब ये दोनों कायदे हम खती नुकात पर वाक़ई, यानी ए पी बी के ऊपर वाक़ई। अब बात करते हैं इसकी इर्तिफा की। अब देखिए अगर हम मान लीजिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब कायमतु ज़ाविया मुसल्लस बन जाएगा। अब ये हो गया उसका इर्तिफा। हमेशा इर्तिफा परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना। यहाँ से ये गुजरा, यहाँ पर पहुंचा, मतलब ये उसका इर्तिफा हो गया। लेकिन इसका बेस क्या है, ये। दूसरी बात क्या, एक ही लाइन में हम खती नुकात के ऊपर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर यानी उमूद खींचा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पर बना लिए। अब इसके पहले हमने एक बार और देखे थे कि इस तरह का जो मुसल्लस है, ये जो मुनफरज ज़ाविया मुसल्लस है, मैं आपको उसका शक्ल बना के बताता हूँ। फर्ज करो कि ये एक मुसल्लस है। अब इसका हमारे पास में कोई इर्तिफा नहीं है, तो हमको इर्तिफा कैसे निकालते हैं हम लोग, ये लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते और ये इसके ऊपर एक उमूद खींचा जाता, मतलब ये उसका हो गया इर्तिफा। वही हमने यहाँ पर करे। इसका इर्तिफा तो ये हो गया। अब ये वाले का इर्तिफा क्या होगा, फिर ये वाले का इर्तिफा भी वही होगा। इसको लाइन आगे बढ़ा दिए, ये मतलब ये दोनों मुसल्लस का इत्तेफा कॉमन है, यानी मसावी इत्तेफा वाले मुसल्लस है, और इन दोनों का कायदा अलग अलग है। ये इसका कायदा अलग है, ये इसका कायदा अलग है। समझ में आया? दोनों मुसल्लस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेम वैसे ही दूसरे का रहना, जब हम उसकी बात करेंगे। सबूत क्या है, मुसल्लस ए पी ए क्यू में, मुसल्लस पी ए क्यू और मुसल्लस पी बी पी क्यू बी में, पी क्यू बी में जो हमको पता है हम वही लिखेंगे। क्या हमको पता है कि पी ए पी और पी बी दोनों मुसल्लसों का कायदा है। ए पी और पी बी और पी भी दोनों मुसल्लसों का कायदा है। और जैसे मैं इर्तिफा की बात किया, अगर यहाँ से एक लाइन खींची गई तो ये इसका इर्तिफा हो जाएगा और इसी मुसल्लस का ये भी इर्तिफा हो जाएगा, कायदा है। और दोनों मुसल्लसों का
दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा मसावी है, यानी मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जब दोनों मसावी मुसल्लस रहते हैं तो उनका जो रकबा होता है वो उसके कायदे के तनासुब के बराबर होता है, ये हमको पता है। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB जब दो मुसल्लसों के कायदे बराबर है, दो मुसल्लसों की इर्तिफा मसावी है, तो वो उनके कायदों के तनासुब में होता है। ये हमारे पास में एक खुसूसियत है। इसका कायदा क्या है? AP अपॉन PB। इसको देंगे मसावत नंबर A, लेकिन इसके नीचे हमको प्रॉपर्टी यानी खुसूसियत लिखना पड़ेगी। वो खुसूसियत क्या है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास जगह का थोड़ा मसला है। ब्रैकेट में लिखना मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। इसको दिए मसावत नंबर A। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि PC है, जो मैंने पहले बनाया था। आपको कंफ्यूज हो जाएगा ये सोचकर। इसका भी इत्तेफाक हम हटा लेते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब लाइन ज्वाइन करते हैं PC। अब हमारे पास वापस से दो मुसल्लस आ गए। पहला ये APQ और दूसरा कौन सा? PQC। इसलिए मुसल्लस APQ में PQ और मुसल्लस PQC में मुसल्लस PQC में देखिए यहाँ पर भी वही सीन होगा। क्या सीन? कि ये दोनों AQ और QC उसके कायदे हो गए, और यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसका इर्तिफा हो जाएगा, और ये मुसल्लस का और PQC का भी इर्तिफा यही रहेगा। मतलब ये भी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस ही है। तो हमको पता है, जो हमको पता है वो हम लिख लेंगे कि AQ और QC, AQ और QC दोनों मुसल्लसों के कायदे हैं, और इनके इर्तिफा मसावी है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC बटे 2। जब दो मुसल्लसों का यानी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों का कायदा अगर तनासुब में है तो वो उसके कायदों के तनासुब के बराबर होता है। यानी कायदा क्या है? AQ अपॉन QC। इसका कायदा क्या है? AQ अपॉन QC। ये इसका कायदा हो गया। इसको देंगे मसावत नंबर 2, और यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो हमारी खुसूसियात है वो लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टी मतलब खुसूसियात लिखना है, मतलब लिखना है मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ये होगी मसावत नंबर 1, ये होगी मसावत नंबर 2। अब बात करते हैं ये नीचे वाले दोनों मुसल्लसों की। पहले इसकी बात कर लिए, फिर इसकी बात कर लिए, अब इसकी बात करेंगे। इसलिए देखो, ये मुतवाज़ी खुतूत है, ये मुतवाज़ी खुतूत है, और ये खत L है। मतलब दोनों के दरमियान दोनों मुसल्लस जो है PQB और PQC, दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी होते हैं। यानी उनका इर्तिफा जो है वो भी मुतवाज़ी होगा, क्योंकि ये दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान में वाक़ है। और ये दोनों मुसल्लस का जो कायदा है वो भी मुश्तरिक है, यानी PQ। इसका कायदा PQ हो गया, ये उसका इर्तिफा हो गया, और इसका कायदा भी PQ हो गया, और ये उसका इर्तिफा हो गया। मतलब दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है, और उनके कायदे भी मसावी है। मतलब मसावी कायदे और मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस एक दूसरे के रकबे के
बराबर होते हैं, ये हमारी एक और खुसूसियात है। इसीलिए क्या है मुसल्लस, अब इसलिए मुसल्लस पी क्यू बी में, पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी में, क्यू सी में क्या है पी क्यू कायदा, सॉरी यहाँ लिखता था कि बोर्ड आगे काम आएंगे, पी क्यू में कायदा पी क्यू मुश्तरिक है, कायदा पी क्यू मुश्तरिक है और इनके इर्तिफा भी मसावी है और इनके इर्तिफा भी मसावी है। मसावी क्यों है? क्योंकि दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान में, दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान में वाक़ई, इसलिए इसके दोनों इर्तिफा मसावी है और कायदे तो हमको मसावी दिख ही रहे। जब दोनों मसावी है तो इसका मतलब वो उनके कायदे, मतलब पहले मुसल्लस का रकबा दूसरे मुसल्लस के रकबे के बराबर है। इसके पहले मैंने बस आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप देखे होंगे कि दोनों मुसल्लस, ऐसे मुसल्लस जिनके कायदे और इर्तिफा मसावी होते हैं वो 1:1 मतलब एक रेशो के बराबर होते हैं, 1/1 रेशो के बराबर होते हैं। जैसे कि मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और सपोज फर्स्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर इसे कायदे और इसके इर्तिफा मसावी है, इसका मतलब वो 1/1 आता है, क्योंकि इर्तिफा से कैंसिल हो जाता है, कायदे से कैंसिल हो जाता है। मतलब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, मतलब ये रकबा बराबर हो जाएंगे ये रकबे के। हमारे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। इसीलिए मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के, यानी इसको देंगे मसावत नंबर 3। इसको क्या, इसके नीचे भी हमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, मसावी इर्तिफा और मसावी कायदे वाले मुसल्लस। ब्रैकेट में लिखते हैं मसावी कायदे और मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब देखो मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि मुसल्लस APQ बटे PQB है। यहाँ पर मुसल्लस APQ है लेकिन बटे में PQC है, यहाँ पर बटे में PQB है, ऊपर सेम है लेकिन नीचे अलग अलग है, नीचे दोनों अलग अलग है PQC और PQB, लेकिन ये PQB और PQC भी एक दूसरे के बराबर है, जो कि हमको मसावत नंबर 3 से पता चला है कि PQB ये बराबर है PQC के। इसका मतलब अगर हम PQB के बदले PQB लिखेंगे, PQC के बदले PQB लिखेंगे या PQB के बदले PQC लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी मसावत 1, 2, और 3 की बिना पर, मसावत 1 और 2 और 3 की बिना पर हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB ये बराबर है किसके? ये इसके। एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा लाइन इसी कर लेते तो अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। मतलब 1 2 बसावत 1 2 और 3 की बिना पर हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का रकबा, मतलब ये दोनों मुसल्लसों का रकबा और ये दोनों मुसल्लसों का रकबा एक दूसरे के बराबर है। हमको इसकी कीमत पता है, इसकी कीमत क्या है, ए पी अपॉन पी बी। इसकी कीमत क्या है, ए पी अपॉन पी बी, और इसकी कीमत क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही हमको साबित करने के लिए बोला गया था और यही हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। हैंस प्रूव के ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी एक दूसरे के बराबर है। ये हमको साबित करने के लिए बोला गया था। थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा लिखा ताकि बोर्ड भी मेरा छोटा है, थोड़ा जगह का मसला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हूँ अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। साथ ही में आप अच्छे समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली उसको नोटबुक में लिख सकते हैं। बार बार वीडियो प्ले करने के देखने की जरूरत नहीं। सो हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला ये इजी है, बहुत इजी है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा एक दो बार देखेंगे तो, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के, यानी नेक्स्ट मसले के, अगले मसले के साथ में, जो उसका जावियों का मसले का नासिफ है, और साथ ही में हम देखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसले का अक्स।